हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 5 सितंबर, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज के दिन जो है वो टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, तो आज के दिन पे जो है उनका जन्म दिवस होता है, उनका बर्थडे होता है। तो इस कारण भी मनाया जाता है। और वो एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक विचारक थे, है ना। वो कहते थे कि शिक्षा के प्रति हम सभी का लगाव होना चाहिए और शिक्षा ही वो एक अनमोल कीमती, जिसको कहते हैं बहुमूल्य चीज़ है, जिससे जो हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देती है। और गुरु से मतलब है वही नहीं कि जो पढ़ाई में हमारी मदद कर रहे हैं, घर में अगर हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं, इवन हमारे जो दोस्त वगैरह हैं, अगर कोई भी हमें अच्छी बात सिखाता है और हमें कुछ अच्छा ज्ञान देता है तो वो भी हमारे जो है वो गुरु के रूप में ही उनका दर्जा होता है। सबसे पहले तो हमारी सबसे बड़ी गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, ज्ञान देती है ना। जीवन के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान देती है। तो माता पिता जो होते हैं वो सबसे पहले हमारे गुरु होते हैं। हमारे शिक्षक, हमारे स्कूल में जिनसे हम पढ़ते हैं उन टीचर्स का। और आज के दिन मैं भी अपने सभी जिनसे भी मैंने जीवन में सीखा है उन सभी टीचर्स का, उन सभी गुरु का, अपने माता पिता का, सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो कह रहे हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर परब्रह्म साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षा जो है हर व्यक्ति का, हर इंसान का जो है वो सर्वप्रथम जो होता है एक अधिकार होता है। शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। निरंतर हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति, चाह, जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और कौशल दोनों चीज़ें हैं तो लाइफ में वो कभी भी फेल नहीं होता, कभी भी मात नहीं खाता। उसके पास कोई ना कोई जीवन में मार्ग जो है वो खुला ही रहता है। तो हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हमें पढ़ाते हो। थैंक यू। आज मेरे बच्चे थैंक यू। सही बात है, माँ भी तो एक शिक्षक होती है, माँ भी तो गुरु है ना। तो बच्चों को अपनी मम्मी को भी हैप्पी टीचर्स डे जरूर बोलना है ना। तो अगर इस साल नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर से याद रखना कि अपने माता पिता को, जो भी आपको एक शिक्षा देते हैं, सबको हैप्पी टीचर्स डे बोलो। जाते हैं किचन में फटाफट से, मुझे बनानी है सब्जी। और अब आ गई थी किचन में। तो आज जो है बच्चों का ना हाफ डे होना था, इस करके ना उनको स्कूल वो तो गए नहीं, क्योंकि 11 बजे छुट्टी हो जानी टीचर्स की। तो आज अच्छी भली पार्टी होगी, तो होनी भी चाहिए। आज के दिन जो है उन्हें सम्मान देना चाहिए, है ना। तो वो तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स एक बच्चे के लिए। तो आज के दिन उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होना चाहिए, स्पेशल फील कराना चाहिए, है ना। गुरु के सम्मान में एक दोहा मुझे अभी याद आ गया है, तो मैंने कहा चलो जब याद आ गया दिमाग में तो वो बात बोल देनी चाहिए। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। तो भगवान का रास्ता भी, भगवान को पूजने का रास्ता भी जो होता है वो हमें गुरु ही सही राह देता है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु का जो स्थान होता है वो भगवान से भी सर्वोपरि होता है। और हर किसी को अपने टीचर्स का, अपने गुरुओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बैंगन की सब्जी बनाऊंगी तो भैया बच्चे तो खाते हैं नहीं, तो इसलिए उनके लिए बनाऊंगी वेज सैंडविच। तो उसकी प्रिपरेशन करके रख दी है और अब बना रही हूँ बैंगन की सब्जी। तो बच्चे तो बैंगन खाते नहीं, और बैंगन को ना इस तरीके से ना काट के थोड़ा पानी में रख देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, वो कड़ा भी नहीं होता और बैंगन जो होता है वो गर्म होता है ना, तो फिर मतलब ठीक रहता फिर हेल्थ के लिए। देखो पानी भी कैसा काला काला सा हो गया ना। तो बस थोड़ी देर इसको भिगा के रखूँगी ऐसे। और अब ये सब्जी में मसाले डाल दिए हैं, अब इसको ढक के सिम आँच पे पकाने के लिए रख दूँगी। आलू बैंगन की सब्जी बनकर हो गई है तैयार, को ढक दिया है, आटा गूंद के रख दूंगी। तो इतनी प्रिपरेशन कर दूंगी, उसके बाद क्लीनिंग वगैरह, नहाना धोना जो अपना रूटीन होता ही है। देखो हमारे चिंगा बाबा मोटा हो चुका है। ये बैलून इसने ना, नहीं, ये बैलून निकालना। और ब्रेकफास्ट बन के हो गया रेडी। लो ब्रेकफास्ट खाने वाले भी रेडी हैं। थैंक यू। और ये टिम्मा नहा गया है। टिम्मी बाल तो बना लेता, ये कैसे हो रखे हैं बाल? ईशान तो हमारा पहले ही नहा गया था। और हो गए रेडी, बाय बाय, लग गया अपनी ड्यूटी पर। छुट्टी वाले दिन इसकी ड्यूटी होती है ना। टिम्मी क्या कर रहा है? गिरा देगा, निकाल लिया भाई उसने। अरे तो थोड़ा तो तारीफ तो किया कर भाई की। अरे वाह टिम्मी। अब देखना पापा जी कैसे उठाते, देखो। तो पापा जी तो बड़े हैं, वो एक्सपीरियंस होल्डर है। उठा लेता टिम्मी बच्चा है, अभी कुछ कह रहा है कान में। बाय। बच्चों के लिए बन गया है वेज सैंडविच। तो उन्होंने आलू बैंगन तो खाने ही नहीं थे, तो बस इसलिए भाई बच्चों के साथ ना काफ़ी सोचना पड़ता है। और अब मैं दोनों को देकर आती हूँ वेज सैंडविच।
हो गए हैं मॉर्निंग के सारे काम, क्लीनिंग वगैरह, बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं और इसके बाद बस घर के काम खत्म हो जाते हैं। अब मैं जो मैंने कपड़े धोए हैं अपने हाथ से ही मैं अपने कपड़ों को धो देती हूँ, क्योंकि जब कपड़े कम होते हैं ना तो इस तरीके से हाथ से धुल जाते हैं। बस जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तब मैं मशीन लगाती हूँ। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर जरा बच्चों को पढ़ने बैठा दूँ, पहले फटाफट से ही कपड़े छत में डाल कर आ जाऊँ। तो यहाँ पे पहले मैंने कहा कपड़े डाल कर आ जाऊँ, फिर बच्चों को बिठा दूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में जब काम ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम बचता है अपने लिए। तो आजकल बच्चे घर पे हैं और एग्ज़ाम टाइम भी चल रहा है, तो मैं उस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ कि अपने बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। तो कहते हैं ना कि देखो शिक्षा जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तो कहते हैं कि एक महिला जब शिक्षित होती है ना तो उसका पूरा परिवार शिक्षित, अपने आप पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। और पहले मैं भी टीचिंग जॉब में थी, बट अपनी जिम्मेदारियों के कारण और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। पर मेरी मम्मी हमेशा मुझसे एक बात कहती थी कि कोई बात नहीं, जॉब छोड़ दी है, तुम खुद पढ़े लिखे हो तो तुम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो आगे। तो हमारी शिक्षा जो है वो यहाँ पर काम आ रही है। तो चलिए व्लॉग को भी एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे।